सी 10th स्टैंडर्ड। आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है, मतलब न्यू चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब आपको पहले समझना जरूरी है कि पावर शेयरिंग क्या होती है। पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, आपको पता होगा सत्ता के लिए कितना लोग पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं अलग अलग जगह पर। और ये आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में इसके दो बुक थे। 9th स्टैंडर्ड का एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर एक बुक था, ये सेकंड बुक है। सेकंड बुक का मतलब 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब होता है सत्ता की साझेदारी, मतलब पावर। ये पावर हमें कैसे समझना जरूरी है। तो पावर के लिए हमें कैसे पढ़ाई करनी है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कभी आपके नेबरिंग पार्ट में देखा होगा, नेबर में देखा होगा आपने, कुछ अच्छी फैमिली रहती है। जो फैमिली अच्छी रहती है उसको ए बोलेंगे हम, और जो फैमिली अच्छी नहीं रहती उसको हम बोलेंगे बी फैमिली। तो एक्चुअली क्या है, इस पावर शेयरिंग में सीबीएसई की बुक में दिया गया है। समझ लो एक फैमिली है जिसमें दो भाई रहते हैं। फैमिली नंबर ए के बारे में डिस्कस करते हैं। जहां पर दो भाई रहते हैं, संस्कारी हैं, अच्छे रहते हैं, फैमिली भी अच्छी चलती है और उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता। घर का हमेशा प्रोग्रेस होता रहता है। प्रोग्रेस उन्होंने उनके संस्कारों की वजह से अच्छा किया है और उनमें कभी झगड़ा नहीं होता, तो उसको बोलते हैं फैमिली नंबर ए। फैमिली नंबर बी में ऐसा देखते कि दो भाई हैं और उस फैमिली में ऐसा होता है दोनों को वाइन की हैबिट है, वाइन पीते हैं और उनको अलग अलग एडिक्शन है, जैसे को स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं। तो क्या होता है कि वो फैमिली में झगड़े ज्यादा होते हैं, घर में हमेशा तनाव बना रहता है, झगड़े होते हैं। ऐसे दो फैमिली हैं। तो इसमें फैमिली जो गुड फैमिली है, जिसको बोलते हैं गुड अच्छी फैमिली, ए फैमिली नंबर 1, तो वो है बेल्जियम। दूसरी फैमिली जो बी फैमिली बोला हमने, जो बहुत खराब फैमिली रहती है, वो है श्रीलंका। वो कैसे, वही हमें सीखना है, वही हमें यहाँ पर समझना है, क्योंकि दोनों भी देशों में वो देश चलते कैसे हैं, उस देश का जो मैनेजमेंट कैसा चलता है, पॉलिटिक्स कैसे चलती है, ये हमें इस चैप्टर में सीखना है। पावर शेयरिंग मतलब क्या होता है, मतलब इस देश की पावर शेयरिंग अच्छी है, मतलब सभी लोग मिलकर अगर अच्छे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, कल्चरल है, तो बेल्जियम बहुत डेवलपमेंट करेगा। एक्चुअली करेगा ही, क्योंकि सबका अच्छा बनता है तो वो डेवलपमेंट करेगा ही। तो फैमिली नंबर बी में हमने देखा श्रीलंका है। श्रीलंका में हमेशा झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हुए। वो क्यों होते हैं झगड़े, हम वो सब कुछ लेने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन ये हमारा पहला पावर शेयरिंग का इंट्रोडक्शन है, तो आपको ये समझाना था। तो श्रीलंका में हमेशा झगड़े होते हैं, वो भी लैंग्वेज बेसिस पे झगड़े होते रहते हैं। तो फैमिली नंबर ए, फैमिली नंबर बी। तो यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम ये कंट्री अगर हम देखते हैं यूरोपियन कंट्री है, और यूरोपियन कंट्री होने के साथ साथ ये इंडिया के हरियाणा जैसा ही, वहां पर अगर देखा तो एरिया है, हरियाणा जितना एरिया है उससे कम थोड़ा ज्यादा हो भी सकता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो हरियाणा से कम पॉपुलेशन बेल्जियम की है। तो समझ लो कि अदर कंट्री यूरोपियन में कैसा हो सकता है कि अलग अलग जो अपनी इंडिया में इतने बड़े स्टेट हैं, तो वहां पे से यूरोपियन कंट्री छोटे छोटे जो स्टेट है उनको वो देश बोलते हैं। तो उनके बॉर्डर में, मतलब बेल्जियम की जो कंट्री है, बेल्जियम कंट्री की जो बॉर्डर है किसको लगी है, नीदरलैंड को लगी है, जर्मनी को लगी है, लग्जमबर्ग को लगी है। उसके साथ साथ लैंग्वेज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वहां पर जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं 59% लोग हैं। फ्लेमिश रीजन में वो रहते हैं
बेल्जियम में, और 59% वहां पर सिर्फ और सिर्फ डच भाषा बोलते हैं। नंबर सेकंड, फ्रेंच भाषा 40% भाषा बोलती जाती है वहां पर, 40% वॉलोनिया रीजन में रहती है, 40% रहती है। जर्मन भी बोलने वाले लोग हैं बेल्जियम में, जर्मन भाषा 1% बोलते हैं, मतलब कम लोग हैं जो वहां पर जर्मन भाषा बोलते हैं। उसके साथ साथ मतलब भाषा के आधार पर हमने यहाँ पर थोड़ी डिस्कस किया तो क्या देखते हैं कि डच भाषा वहां पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। फ्रेंच में हमने डिस्कस किया कि फ्रेंच ये सेकंड नंबर की वहां पे बोलने वाली भाषा है, 40%। जर्मन वहां पर 1% बोली जाती है। तो ये है देश की कंडीशन, वहां पर मतलब किस टाइप से भाषा बोली जाती है। कैपिटल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में थोड़ा सा उल्टा है। पूरे कंट्री में देखा गया तो बेल्जियम में डच भाषा ज्यादा बोली जाती है, सेकंड नंबर है फ्रेंच। लेकिन सिर्फ कैपिटल में थोड़ा उल्टा काम होता है, वहां पर 80% भाषा फ्रेंच भाषा बोली जाती है और 20% डच बोली जाती है। मतलब वहां पर हम डिस्कस किया तो सबसे ज्यादा भाषा वहां पर कैपिटल में फ्रेंच बोली जाती है। तो ये इस यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है। लेकिन इनका जो पावर शेयरिंग है बहुत अच्छा है, सब कुछ मिलजुल कर रहते हैं, बहुत ही अच्छे मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, और इनमें इतना समझदारी है, पावर शेयरिंग इतनी अच्छी है, मतलब साझेदारी उनकी इतनी है, पार्टनरशिप भी बोल सकती है, सब भाषा की पार्टनरशिप अच्छी है, जिसकी वजह से उनका काम बहुत अच्छा चलता है। इसी वजह से ये अच्छी फैमिली के हिसाब से हम बेल्जियम बोल सकते हैं। वहां पर ऐसे झगड़े वगैरह नहीं होते। वहां पर झगड़े होते थे, वो होते थे 1950 1960 के टाइम में बहुत से झगड़े वहां पर होते थे, खास करके डच और फ्रेंच में होते थे। लेकिन अभी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाकर वो प्रॉब्लम्स हटा दिए, सबको इक्वली इंपॉर्टेंट दिया। नंबर सेकंड श्रीलंका। इस बुक में सेकंड टॉपिक यहाँ पर दिया श्रीलंका, मतलब इन्होंने दोनों कंट्री को कंपेयर किया है। श्रीलंका के बारे में हमने डिस्कस किया पहले कि वहां पर मेजर सोशल ग्रुप जो है वो सिंहला स्पीकर है। सिंहला वहां की एक भाषा है, लैंग्वेज है। वो जो लैंग्वेज है वहां पर 74% लोग एक ही भाषा बोलते हैं, 74% सिंहला स्पीकर है। और उनका जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म है, मतलब श्रीलंका का रिलीजन बुद्धिज्म है। तमिल स्पीकर, अगर हम डिस्कस करते हैं तमिल स्पीकर के बारे में, वहां पर श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल ऐसे दो तमिल पाए जाते हैं, दो टाइप के तमिल। तमिल स्पीकर जो है वो 80% है, 18% तमिल है। 18 में देखो डिवाइड होता है, श्रीलंकन तमिल 30%, इंडियन तमिल 5%। तो डिस्कस होता है कि श्रीलंकन तमिल इंडियन तमिल क्या है। तो एक्चुअली श्रीलंकन तमिल मतलब जो एक्चुअल में श्रीलंकन है वो 30% वहां पर तमिल भाषा बोलते हैं, और इंडियन तमिल जो है वो 5%। मतलब जो एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ सालों पहले, मतलब जब ब्रिटिश अपने देश पर रूल करते थे, तब इंडिया के जो तमिलनाडु के बहुत से जो रीजन के लोग हैं वो उनको वहां पर प्लांटेशन के लिए ब्रिटिशों ने लेके गए थे, वहां पर काम करने के लिए। फिर वहीं पर वो सेटल हो गए। सेटल होने की वजह से अब वहां पर 5% मतलब भाषा जो है वो इंडियन तमिल बोलते हैं और वहां पर सेटल हो गए हैं। तो इस वजह से दो टाइप के तमिल से अगर देखा है श्रीलंका की जो रिलीजन है, मतलब वहां पर मेजोरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। जिसकी मेजोरिटी ज्यादा उसका पावर ज्यादा, जो भी करो वो जिसकी ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं बस वही वहां पर रूल कर सकते हैं। इसी वजह से वहां पर हर साल झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं। और प्रॉब्लम में खास करके झगड़ा सिंहला और तमिल का होता है, तो सिविल वॉर होती रहते हैं। तो आज भी वहां पर ऐसे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। तो इसी वजह से हमने पहले पॉइंट में इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि पावर शेयरिंग में ये चैप्टर समझाने के लिए दो कंट्री को कंपेयर किया है, एक है बेल्जियम, दूसरा है श्रीलंका। बेल्जियम में यहाँ पर डच, फ्रेंच, जर्मन लोग रहते हैं, देखा जाए तो डच लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन वहां पर मेजोरिटी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया नहीं। वो सिर्फ वहां पर क्या करते हैं,
उन्होंने इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस, सबको समानता दे दी। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, वहां पर मेजोरिटी को इम्पोर्टेंस दिया, इसलिए यहाँ पर सिंहला और तमिल के झगड़े होते रहते हैं। और वहां पर 7% अगर देखा जाए क्रिश्चियन लोग हैं, वो खास करके तमिल भी बोलते हैं। वहां पर हिंदू लोग रहते हैं, वहां पर मतलब श्रीलंका में हिंदू लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, बुद्धिज्म पाए जाते हैं, मुस्लिम लोग हैं, ऐसे वहां पर देखा जाता है। लेकिन श्रीलंका का जो एनवायरमेंट है, खास करके वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, मेजोरिटी अच्छी नहीं है। तो मेजोरिटी सिर्फ बेल्जियम में अच्छी है, दोनों में कंपेयर में है, ध्यान में रखना है। हेलो सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड, अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हमने पावर शेयरिंग का पहला इंट्रोडक्शन हमने लिया कि 2 फैमिली के बारे में डिस्कस किया, फैमिली नंबर ए बेल्जियम, फैमिली नंबर 2 श्रीलंका, मतलब बी फैमिली। फैमिली एक अच्छी है, दूसरी फैमिली बुरी है। एक फैमिली में अच्छा तरह से फैमिली चलाते हैं, दूसरी फैमिली हमने डिस्कस किया था कि वहां पर हमेशा झगड़े होते हैं। तो पहले हम झगड़े वाले करने वाली फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में क्या किया है, मेजोरिटी को इंपॉर्टेंस दिया है। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मेजोरिटी को इंपॉर्टेंस देना, मतलब जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर है वही लोग वहां पर राज करेंगे। जैसे एग्जांपल हमने यहां पर पहले देखा कि श्रीलंका की कंडीशन कैसे है, मेजर सोशल ग्रुप थे, सिंहला स्पीकर 74%, तमिल स्पीकर 18%। और उसमें हमने देखा कि तमिल में कौन कौन लोग हैं, श्रीलंकन तमिल जो एक्चुअली वो श्रीलंका में रहते हैं, इंडियन तमिल मतलब वो इंडिया से वहां पर रहने के लिए गए, वो अभी वहां पर 5% है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि श्रीलंका में जिसकी मेजोरिटी ज्यादा, उसको ज्यादा अधिकार दिए हैं, मतलब अधिकार उनके ही मिलते हैं, उनको ही अधिकार दिए हैं कि जो लोग ज्यादा वहां पर नंबर में हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है, वो इंडिपेंडेंट हो गई 1948 में। आपको पता ही होगा कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947, 15 अगस्त 1947। और एक साल के बाद श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया, ईयर है 1948। और बाद में क्या हुआ कि वहां पर 1956 में बहुत से थोड़े चेंजेस आ गए। वहां पर एक एक्ट पास किया, जैसे एक कायदा पास किया। कायदा ऐसा पास किया उन्होंने कि वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब पूरी श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगे सिंहला, मतलब पूरे देश के सिंहला को ही ज्यादा अधिकार, मतलब जितने भी ऑफिशियल चर्चा करेंगे तो या फिर डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, सिंहला भाषा में ही करेंगे, अदरवाइज दूसरी भाषा। और उनके देश की जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म उनके देश का रिलीजन है। आपको पता है इंडिया का जो रिलीजन है वो सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर कंट्री हम बोल सकते हैं, अपना देश है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि तमिल जो है, तमिल स्पीकर की जो वो डिमांड्स है, डिमांड्स क्यों है, जब से पता है क्या 1956 में सिंहला को इंपॉर्टेंस दिया गया और वैसे ही एक बड़ा प्रॉब्लम्स आया, भाषा लैंग्वेज, सिंहला बोलना उनका इंपॉर्टेंट बना। सिंहला तो इंपॉर्टेंट बना ही बना, उसके साथ और एक बड़ी बात वहां पर हो गई, बुद्धिज्म उनका एक पूरा धर्म बना पूरे देश के लिए। लेकिन इसमें तमिल के बारे में कोई चर्चा नहीं की, मतलब इसमें इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। उनको वहां पर बैड महसूस होता है, वहां पर उनको एलिनेशन की फीलिंग होती है। एलिनेशन मतलब अलग रहना, डिफरेंशिएट करती है, उनको डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग होती है। और इसी वजह से उनकी जो डिमांड है वो बहुत ही अलग डिमांड है। तमिल स्पीकर की जो डिमांड्स है वो डिमांड ये है कि उनको ये लगता है कि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, मतलब जितने सिंहला वालों को है उतना ही तमिल भाषा को राइट्स मिलने चाहिए। क्योंकि पहले हमें सिंहला के राइट्स को भी समझना जरूरी है। श्रीलंका के सिंहला वालों को यूनिवर्सिटी के कोई भी पोजीशन पर जाना है तो सिंहला लैंग्वेज आना जरूरी है। गवर्नमेंट जॉब में भी वहां पर सिंहला भाषा जरूरी, कंपलसरी कर दिया। तो फिर तमिल का क्या,
तमिल का तो कुछ प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बढ़ गया, तमिल को तो कुछ अधिकार ही मिले नहीं, इसलिए उनको डिमांड है कि उनको इक्वल राइट्स की वो डिमांड करते हैं, इसके उनको भी ऐसे राइट्स मिलने चाहिए, जॉब के राइट्स, जैसे आपने बताया इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। गेटिंग जॉब, उनको जॉब मिलने चाहिए, मतलब वो कोई जैसे सिविल सर्विसेज में जॉब मिल सकते हैं वो भी उनको मिलना चाहिए, या अदर कोई जॉब है वो उनको मिलना चाहिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने कंपलसरी किया था कि सीएलआई भाषा वालों को अधिकार है, बाकी को अधिकार नहीं है, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया शुरू। गेटिंग जॉब, उनको जॉब मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटी जो रहती है वो भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनको मिलता नहीं है, उनकी डिमांड है। और एजुकेशन उनको अच्छा मिलना चाहिए और उनकी भाषा के आदर्शन मिलना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखना है कि तमिल वालों को की जो डिमांड है, कि आपको पेपर में 3 मार्क के लिए आता है कि तमिल वालों की डिमांड क्या है, तमिल स्पीकर की डिमांड क्या है। तमिल वालों की डिमांड है इक्वल राइट्स, गेटिंग जॉब, अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए। दूसरी बात ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं कि श्रीलंका कौन से को इंडिपेंडेंट हुआ 1948, ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है। वो एक्ट कौन सी ईयर में पास किया गया था, 1956 में कायदा पास, मतलब एक्ट पास किया था, जिसकी वजह से सिंहला वहां की देश की एक भाषा बन गई है, राष्ट्रभाषा बन गई उनकी सिंहला, और बुद्धिज्म उनका धर्म बना है। और बाद में ऐसा हुआ कि तमिल पार्टी बनी वहां पर, क्योंकि इतने अगर उनको अन्याय होते हैं, एलिनेशन की फीलिंग हो रही है उनको, तो कहीं ना कहीं उनकी डिमांड तो पूरी करनी है, तो डिमांड कौन पूरी करेगा? तो आपको पता ही होना चाहिए कि पार्टी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकती है सब कुछ। जब ऐसा उनको लगा तो तमिल की पार्टी फॉर्म होने शुरू हो गई। तो तमिल की पार्टी फॉर्म होने के बाद उन्होंने अपनी भाषा को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, ऐसा उनको लगा। मतलब तमिल भाषा वालों को जॉब मिलनी चाहिए, तमिल भाषा को भी उतना ही इम्पोर्टेंट मिलना चाहिए जो सिंहला भाषा को है। तो ये सब कुछ होना चाहिए, इसलिए वजह से ये तो अगर यहाँ पर नहीं होता तो क्यों ना हम वहां पर उन्हें तमिल एलम, मतलब तमिल एक अलग स्टेट बनना चाहिए। जैसे अपने इंडिया में अलग अलग स्टेट है, वैसे उनके लिए खास एक सेपरेट एक तमिल एलम बनना चाहिए, स्टेट बनना चाहिए, जहां पर उनके पूरे इंपॉर्टेंट जिनको जो डिमांड है वहां पर पूरी होना चाहिए। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो श्रीलंका है पूरे मेजॉरिटी के आधार पर काम करता है। मेजॉरिटी तो आपको मैंने पहले बताया है, सिंहला स्पीकर है 74%, तो सभी अधिकार उनके अंडर में है। तो वह वही काम करते हैं जो सिर्फ सिंहला को पसंद है, वहाँ के लीडर सिर्फ सिंहला है, सिंहला स्पीकर है, तो वो जो डिस्कस करते हैं, उनको जो चाहिए वो वहाँ पर लागू करते हैं। इसलिए तमिल वालों के बीच में हमेशा उनका झगड़ा होता है, सिविल वॉर होते हैं, हर साल हजारों लोग मरते हैं श्रीलंका में झगड़े के कारण, सिविल वॉर के कारण। तो ये ध्यान में रखना है कि ये झगड़े होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको अपना देश छोड़ के जाना भी पड़ता है। तो ये है एक मेन रीजन जिसकी वजह से आज भी सिंहला के ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स की वजह से तमिल हमेशा परेशान है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि श्रीलंका एक ऐसी बी फैमिली बोला, बैड फैमिली है। क्यों फैमिली बैड है? क्योंकि इनमें हमेशा तमिल के और सिंहला के झगड़े होते हैं, और तमिल के कभी रिक्वायरमेंट जो उनको चाहिए, डिमांड है, वो पूरी नहीं होती। वो आपको ध्यान में रखना है, ये पहले हमने पॉइंट में लिए हैं।